इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने ये जो चमड़े वाले मोज़े होते हैं रैक्सीन के, सर्दियों के अंदर इसको पहनने के बाद कितनी देर तक वज़ू किया जा सकता है, सवाल ये है। दरअसल ये है कि इसके अंदर वज़ू तो दोबारा किया ही जाएगा अगर वज़ू टूटेगा, तो ऐसा नहीं है कि इस मोज़े पहनने से वज़ू पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मसला दरअसल ये है कि इस मोज़े को पहनने से पैर धोने में रियायत मिल जाएगी, यानी कि जिन लोगों को सर्दी वगैरह की परेशानी है या सर्दी के अंदर ठंड की दिक्कत है पैर धोने में, तो वो इसको वज़ू करने के बाद अगर मोज़े को पहन लेंगे चमड़े वाले को, तो उनको पूरे 24 घंटे तक फिर पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। यानी वज़ू करेंगे, सिर्फ पैर को छोड़ के तमाम वज़ू कर लें, पैर ना धोएं, बल्कि पैरों के ऊपर ये यानी गीला हाथ फेर के उसके ऊपर की तरफ पानी से अगर गीला हाथ फेर लेंगे, सीधे पैर पे सीधे हाथ से और उल्टे पैर पे उल्टे हाथ से, तो इस तरीके से ये इनका वज़ू माना जाएगा। अभी मोज़ा रैक्सीन का होना चाहिए और इसकी जो मुद्दत होती है वो 24 घंटे होगी, तो इसके अंदर ये रियायत है सर्दी के अंदर, तो इसको इख्तियार करना चाहिए। आसानी भी रहती है, बार बार पैर धोने से इससे हिफाजत रहती है। अब इसका टाइम पीरियड दरअसल ख़त्म इस तरह होगा कि जैसे किसी ने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद इस मोज़े को पहन लिया, तो वज़ू करने के फ़ौरन बाद इसको पहनना होता है। वज़ू करना और मोज़े पहनने के दौरान वज़ू टूटना नहीं चाहिए। तो अगर किसी ने इसको वज़ू करने के बाद पहन लिया तो फिर 24 घंटे तक इसके पैर ये धुले हुए माने जाएंगे, वैलिड रहेंगे, इसको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। और इसका ये टाइम शुरू जब होगा, मोज़ा पहनते ही शुरू नहीं होगा, बल्कि मोज़ा पहनने के बाद जब फ़र्स्ट टाइम वज़ू टूटेगा, जब से इसके 24 घंटे शुरू होंगे। मसला नहीं है कि किसी ने फ़जर की नमाज के बाद वज़ू करा और मोज़े पहन लिए और इसका वज़ू था ये अपने काम में लग गया, अब वज़ू इसका सुबह 9 बजे टूटा, तो जो मोज़े का टाइम शुरू होगा वो 9 बजे शुरू होगा, तो अब अगली सुबह 9 बजे तक ये जितने भी वज़ू करेगा किसी में इसको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। बस गीला हाथ मोज़े के ऊपर से गीला हाथ करके फेर ले, जैसे सर का मसा करते हैं इस तरीके से गीला हाथ, तो इसके लिए यही काफ़ी होगा। और ये मुद्दत जो लोग सफ़र पे नहीं है, शरई सफ़र पे 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के दूरी पे नहीं है, 92 से अंदर ही है, तो ऐसे लोगों के लिए 24 घंटे का टाइम दिया है शरीयत ने। और जो लोग सफ़र के ऊपर हैं तो उनके लिए 3 दिन तक, यानी अगर मुसाफिर हो तो 3 दिन तक भी अगर वो इस मोज़ों को पहने रहे, तो ऐसी सूरत में उसको वज़ू में पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह ही हाथ फेरने से इसका काम चल जाए। अब इसके कुछ मसाइल भी होते हैं, यानी मोज़े फटने के ताल्लुक से 3 उंगली से ज़्यादा चलने में नज़र ना आए, वो सब दीगर सूरतें, लेकिन अक्सर फटे हुए मोज़े नहीं होते। फ़िलहाल ये मुख्तसर सा जवाब है उन लोगों के लिए कि सर्दियों में मोज़े को ख़रीद के पहन लें, और घर वगैरह में जो ख़वातीन काम करती हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है कि वो भी इनको इख्तियार कर लें, तो बार बार इनको पैर धोने से जो है हिफाजत हो जाएगी और सर्दियों से भी इंशाअल्लाह ताला हिफाजत हो जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरन